करते हैं। तो आज का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र के दो प्रकार के प्रश्न करा दिए, सीधे चालक तार वाले, सीधे चालक तार वाले ऐसे करके कोण की स्थिति में, ठीक है। अब आज का काम है वृत्ताकार पास, ठीक है। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लेके आए हैं और उससे संबंधित कुछ चीजें भी तुम्हारे लिए लेके आए हैं। पॉज करना। तो अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो आप सुने। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैंने लिख दिया है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है। पहले सेंटेंस का मतलब पहले बात को देखें तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पास, यानी कुंडली कैसी है, वृत्ताकार के केंद्र पर उमेश तुम दोनों बाहर निकल जाओ। पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी तीव्रता का मान दिया है, त्रिज्या दी है और देखो और कुछ नहीं दिया है। यहां बात खत्म हो गई है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है और त्रिज्या से समझ लो त्रिज्या दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वृत्ताकार पास दिया है, ठीक है भाई। जहां वृत्त होगा वहां त्रिज्या होगी, वहां व्यास होगा, है कि नहीं। अच्छा, और तीव्रता दी है यानी बी का भी मान दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पर धारा का मान तो दिया नहीं। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें चुंबकीय क्षेत्र वाले को, तो बी बराबर यहां तक देखें तो बी बराबर होता है μ0I अपॉन 2R, ये होता है वृत्ताकार के केंद्र वाला फॉर्मूला, वृत्ताकार के केंद्र का फॉर्मूला है, वृत्ताकार के केंद्र का फॉर्मूला है ना। तो आप यहां देखें इस फॉर्मूले से, यानी पहला जो सेंटेंस दिया था यहां तक पहुंचे हैं। आई का मान पता नहीं है, आई का मान तो दिया नहीं इसमें, तो यहां से क्या करेंगे आप, आई का मान निकाल लेंगे। आर का दिया है, μ0 का निकाल लेंगे आप, बी का दिया है। आगे इस प्रश्न को पढ़ें, चलो यहां तक तो पहुंच जाएंगे। ओके, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ये जो सवाल है केंद्र वाला भी है। अगले सेंटेंस में कहा है कि इसके केंद्र से दूर, यानी अगला जो सूत्र लगना है इसमें केंद्र से दूर वाला लगना है, ये भी यहां से कंफर्म हो गया। दूर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की, दूर का मतलब केंद्र से दूरी भी दी है, आर का मान तो दिया ही है और दूर के लिए एक्स का भी मान दिया है, ठीक है, दो दूरी हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो कहने का मतलब यह वहां भी आई की आवश्यकता पड़ेगी और यहां पर भी आई की आवश्यकता पड़ेगी। भाई आई का मान तो दिया ही नहीं है, तो पहले इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, आई का मान। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए। वहां बी का मान पूछा है, आर और एक्स का मान दिया है, तो आई का पता हो तो आई का पहले से प्राप्त करेंगे। बात आ गई समझ में। चलो हम चलते हैं, यहां करते हैं। बी का मान कितना दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। बी का मान कितना दिया है, 0.50 10⁻⁴। बी का मान रखा है, जो दिए है बस रखें। अच्छा, μ0 का मान यहाँ क्या रखेंगे कि μ0 अपॉन 4π का मान होता है 10⁻⁻ के साथ, लेकिन केवल μ0 का मान निकालेंगे तो 4π इधर भाग में है, तो उधर किस दूसरे साइड में किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, ठीक है। तो μ0 की जगह पर क्या ये रख सकता हूं मैं, रख देंगे 4π की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 3.14 या 22/7 इंटू आई का मान मुझे पता नहीं है, अपॉन 2 आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 क्या दिया है सेंटीमीटर। मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि सेंटर वाली सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, मिलीमीटर हो, उसको मीटर में लेके आते हैं। देखो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर की तरफ चलेंगे
तो 2 घात क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, क्योंकि इधर जाने पर -2। तो 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, बात आ गई समझ में। यहाँ आर का मान रख देंगे। आर का मान कितना रखना है 12 इंटू 10 टू दी पावर -2। इतनी सी बात आप समझ पाए हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। और ये इधर किसमें है भाग में, इधर कायम पहुंच जाएगा। बोला 0.50 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, लेकिन 3.14 है। इसका मतलब 11 के कुछ लमसम आएगा, 11 के कुछ लमसम आएगा, क्योंकि ये 3 से मान ज्यादा है। वो करके दिखा देता 3.14, 3.14 का भाग दिया 12 में, नहीं जा रहा। किसमें नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगाएंगे 0। अब ऐसे करके चलेंगे 3 चौका। ठीक है, तो खैर मैं लिख ही देता हूँ, आप अपने आप करें। 10 टू दी पावर -2 और 3.2 गुणा 3.14, इधर का है गुणा में, इधर का है ना आगे भाग में 2 गुणा 3.14 आई का मान। ठीक है, क्या करेंगे 6 दूनी 12 काट लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे 6 पंजे 30, ये लगभग इतना है। तो इसका मान आई का लगभग आ जाएगा 9.4 या 9.5 के आसपास एम्पियर में धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। 9.5 या 9.4 के आसपास एम्पियर में धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे या दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 300 हो गया, लगभग 300 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब है ना, और 10 की घात 1 आ जाएगा, और 10 की घात में चलेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 9.5 एम्पियर के आसपास। कौन आए एक बार चेक कर लेते हैं। 0.4 पाई का मान 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 लिखना भूल गए। 10 टू दी पावर माइनस के साथ लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से पावर गई, कितना हो गया 5, माइनस के 5 से ये गया, कितना रह गया -1, -1 को ऊपर ले जाएंगे। तो आप ऐसे समझ लें 10 टू दी पावर माइनस के साथ लिखना भूल गए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यार, इनकी की आदत कितनी, बहुत अच्छा। हाँ, 10 की घात माइनस के 7, इससे काटेंगे -5 हो गया, कितना हो गया -5। ठीक है, और इधर गुणा में है, इधर भाग में, ये जाएंगे 10 टू दी पावर -5 को अगर हम 4 से काटेंगे तो -1 बचा, -1 को हम ऊपर लेंगे तो कितना बचा, ले आते है ना, काट के ध्यान रखा, नहीं तुम संगत में आ जाओ। 10 टू दी पावर को इधर ले आओ मैं, 10 टू दी पावर -7। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 10 टू दी पावर -7 लिखना भूल गए थे। इसकी ये जो था लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 2 कितने रह गए, 2 से 6 बार काट दिया, और घातों को काटे तो 4 और 2 6, 6 से 7 कट गया तो 1 रह गया माइनस का, माइनस को ऊपर ले गए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, इसको यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अच्छे से। क्या क्या रहेगा 0.5, 6 से उड़ा दिया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 गुणा, और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 10 की घात तो कटी गई, ऊपर लेंगे घात को तो कितनी होगी 10 की घात पॉजिटिव, और नीचे कितना रहेगा 3.14, 3.14 लगभग। इससे काटेंगे तो 1 बार गया, लेकिन इससे कम है, तो इसका मतलब वही है। इसका मतलब क्या है 9.5 के आसपास एवरेज एम्पियर का मान निकल के आएगा, धारा का मान। ठीक है, बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। या आप इसमें भाग ले लें
तब भी लगभग 9.5 के आसपास रह जाएगा। एक आएगा नहीं, एक का 10 का मतलब 10 हो जाएगा, लेकिन ये कम, ये ज्यादा है 300 से, तो लगभग इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई का मान निकल के आ गया, बात आ गई समझ में। चलो आई वाला दोबारा फिर सुन लें। केवल पहली स्थिति में, पहले सेंटेंस में यहाँ केवल आई का मान नहीं दिया था, तो हमने इससे क्या किया, आई का मान निकाल दिया। कोई बात नहीं है, आप मान रखेंगे म्यू 0 का मान 4.5 की जगह 3.14 रख दिया, इंटू 10⁻⁻ के साथ लिखना भूल गए तो वो लिख दिया, गुणा भाग किए, पक्षांतर किए और आई का मान निकाल दिया हमने। बात यहाँ तक समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें इससे केवल आई का मान प्राप्त करना था केंद्र वाली कंडीशन से। किसका मान प्राप्त करना था, आई का मान प्राप्त करना था। किसका मान प्राप्त करना था, अगर लाइट आ गई है तो उसको हिला दो, बार बार वही करें, लाइट आ गई है तो ऊपर से लाइट। इसके केंद्र से आई का मान कितना प्राप्त हो गया था, 9.5 एम्पीयर। ठीक है, अब कह रहा है केंद्र से, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी आर का मान तो पहले पता ही था 12 × 10⁻⁻2 मीटर मैंने बताया। ये 5 सेंटीमीटर दिया है, एक्स का मान कितना दे दिया है, तो उसको सेंटीमीटर को भी मीटर में बना देंगे। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का, तो फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू 0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। केवल ये फॉर्मूला होता है, इसको बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में यहाँ तक। म्यू 0 का मान रख देंगे, बी का मान याद करना। म्यू 0 का मान अभी क्या निकल के आया था हमारा, 4.5 पाई की जगह पर 3.14 इंटू 10⁻⁻7। आई का मान कितना निकला है, 9.5 इंटू, ठीक है, इंटू r²। आर का मान कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2। 2 से इसको काट दूं, क्या दिक्कत है, 2 से इसको काट दूं, क्या रख देते हैं। आर का मान कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻2 का ये क्या है, स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2 का क्या है, स्क्वायर है, और दोनों की घात कितनी है, 3/2। यहाँ तो बात समझ में आ गई। केवल मैंने मान रखे हैं और कुछ नहीं, ज्यादा प्रयोग नहीं किया मोबाइल ऐसे। बात आ गई यहाँ तक समझ में, लेकिन बात आ गई यहाँ तक समझ में, क्या आप इतनी सी बात समझ पाए, कुछ नहीं किया है। ये जो प्रश्न था बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उसमें केंद्र वाली कंडीशन भी दी थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और केंद्र से दूर वाली भी दी है, 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में जो मान नहीं दिया था वहां से वो मान निकाल लिया आई का। अब x का मान दे दिया, केंद्र से दूर वाला फॉर्मूला रख दिया है, क्योंकि उसी b का मान पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं किया है, जो मान प्राप्त थे वो मान रखे हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पाए हैं। अब बच्चा क्या गलती करता है, 3/2 पावर जो आ जाती है इसमें घबरा जाता है। वहां घबराना नहीं है, इस कैलकुलेशन जो नीचे वाली, इसको कुछ इस प्रकार हल करो कि 10 की पावर या तो 2 वाली में कंडीशन में आए, या 4 वाली में आए, या 8 वाली में आए। इससे क्या हो, 2 कट जाएगी, इससे क्या होगा, 3/2 में 2 कट जाएगी। आपको नीचे वाली जो कंडीशन है उसको 10⁻, किसमें, इवन नंबर में लेके चलना है। किसमें लेके आना है बेटा, इवन नंबर में। यहाँ घबराना नहीं है, बच्चे घबरा जाते उस समय स्थिति में, आपको घबराना नहीं है। बड़ा प्रश्न है और इसका, इस कुंडली का बहुत बड़ा प्रश्न है, समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ इसको करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको सरल करने की कंडीशन करता हूँ। तो 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 आ गया। ठीक है, आगे इसको सॉल्यूशन करूँ, b का मान यहाँ कर देता हूँ, 2 इंटू, और 2 का गुणा इससे कर दूँ कितना होगा, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6.14 दूनी 28, 28 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, और ये 9.5 इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12 × 108 है ना,
12 नंबर 108 और 12×60, 108 और 6 कितने हो गए? 108 और 6 कितने हो गए? 114। ठीक है, गुणा 114, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख लिया, आप अपने तरीके से कर लें। और पावर्स को देखें, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। 10 टू द पावर ये 7 है, ये 2 है, कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस के इक्वेशन है। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अच्छा, इसको खोलते हैं, तो देखो ये पावर जिसके ऊपर है उसको खोलते हैं। 12 की पावर भी 2 है और 10 की पावर भी 2 है, तो 12 की पावर 2 का मतलब 144, 144, और 10 टू दी पावर 2 का मतलब है 2 दूनी माइनस के 4, प्लस 5 की पावर को खोलेंगे कितना हो गया? 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 की पावर 3/2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता है। बी का मान मैंने खोला और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ, कर नहीं गया तो अपने तरीके से कर लिया। 114 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9। यहाँ तक किसी को कोई त्रुटि, भारतीय कोई त्रुटि नहीं है ना आपको? कर दिया प्लीज, चलो ठीक है। हाँ, हमसे त्रुटि हुई है थोड़ी सी, बार बार त्रुटि हो रही है लिखने में। बड़ी क्वेश्चन देखो, आर स्क्वायर है यहाँ हमने केवल आर का मान रख दिया है, आर का मान रख दिया, बहुत बढ़िया। तो इस इक्वेशन को घटाना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। दोबारा से बैक हो जाते हैं, क्योंकि ये दिया है स्क्वायर, हमने आर स्क्वायर करना चाहिए। ठीक है, इसका मान कर देगा तो ये तो सही है। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6.28 इंटू 9.5 सेम है, इंटू यहाँ देखे 12 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 12 144 इंटू 2 दूनी 4 10 टू दी पावर माइनस के 40। अब यहाँ देख रहे हैं 12 का स्क्वायर करेंगे, किसका? 12 का स्क्वायर 144 और 10 टू दी पावर माइनस के 4। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 दूनी माइनस के 4। ठीक है, और ये 3/2। यहाँ गिनती की, केवल गिनती की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ने के लिहाज से इसको क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6.28 और 9.5 इंटू 144 और 10 टू दी पावर पे चल रहा है। 10 टू दी पावर कहाँ है? ये माइनस के साथ लिखना भूल गए ना भाई, माइनस के 7 और माइनस के 4 कितना हो गया? माइनस के 11। अब तो सही है ना? ठीक है, आर स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माइनस के 11 हो गया 25। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। तो यहाँ 12 और 144 कितना हो गया? क्योंकि प्लस था, क्या था? प्लस कितना हो गया? 169। 10 टू दी पावर माइनस के 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 4 को 4 लिख सकता हूँ, 3/2। ये कितने का स्क्वायर हो सकता है? 6.28 इंटू 9.5 इंटू 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11। मैंने कहा था 3/2 काटनी है आपको, किस क्या काटनी है? 3/2 काटनी है। तो 169 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 का स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस के 2 की पावर स्क्वायर इंटू इन सब की पावर 3/2। चलो, बड़ा प्रश्न है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़ी आएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 और ये 13 को काटेंगे, कॉमन लेंगे तो 13 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2 और यहाँ 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 हो जाएगी, बस क्या रह जाएगी नीचे? 3। तो 3 का ये 13 भी क्यों करना है और 3 दूनी 6 की पावर से पावर काटनी है। 13 का क्या करना है, क्योंकि 3 रह जाएगी। मैंने भी बताया तुम्हें, ये जो 3/2 है ना, तो अगली संख्या जो लेनी है इसमें क्वेश्चन से बाहर वाली, या 10 टू दी पावर 2 में लेके चलो, या 4 में, या 8 में। 2 से 2 यहाँ क्या हो गई है? कट गई है, केवल 3 रह गई है। तो 3 का क्या करेंगे? अब 13 का क्यों कर देंगे और 3 दूनी 6, हाथों को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6।
अब यहाँ से अपने आप सेव करें, ठीक है, तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा और टाइम यहाँ कम मिलता है ना। बस कुछ नहीं किया, मान रखे हैं, कुछ मल्टीप्लाई किए हैं। इंटरमीडिएट में ये कठिनाई तो आपको झेलनी ही पड़ेगी, ये बड़ा प्रश्न। बात आ गई समझ में आने का। उमेश, श्यामा आप वैसे वृंदावन में और हमारी उम्र बीत गई शतों में, है ना, लेकिन सब जगह श्याम व्याप्त है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हर समय राधा बनना ही जरूरी नहीं है कि राधा बन के ही भगवान को प्राप्त किया जाए। अच्छे भावों से भी भगवान प्राप्त होते हैं, है ना। मुझे तो कई बार मिले हैं, लेकिन मुझसे नाराज हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान भी नाराज हो जाते हैं, बताओ तो कोई बात नहीं, उदार भी होते हैं, मैंने कोई बात नहीं, तेरा ही नंबर है। बात आ गई समझ में या प्रश्न? यहां से अपने आप कर रहे हैं ना। काले पर बैठ गई लगी, बैठ जाओ। कालगत से परे चिरंतन, कभी यहीं थे कभी यहीं हो, है कि नहीं? अभी यहीं थे अभी यही, पता नहीं भगवान कृष्ण का कहाँ का है, हर जगह पर ऐसा है कि नहीं। चलो अब अगले प्रश्न, ये मैंने कर दिया, ये केंद्र वाली व्यवस्था भी थी और केंद्र से क्या थी, दो कंडीशन थी, केंद्र से दूर, इसलिए ये बड़ा प्रश्न है, भयंकर इंपोर्टेंट है, बड़ा प्रश्न है भाई साहब, पूरे बड़े में आएगा। अच्छा इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र में, चित्र तो दिया नहीं है, अगर चित्र बनाने की कंडीशन इसमें भी चित्र बनाते तो पहली कंडीशन में चित्र क्या होता, इसका मान दिया था, ठीक है, तो धारा का मान ज्ञात करना था, आई का मान पता नहीं था, आई का मान ज्ञात करना था, ठीक है, त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में एक्स का मान दे दिया था, कितना, केंद्र से दूर, ठीक है, ये आर का मान, ये एक्स का मान था, इसका भी चित्र बना लेते, इसका मान ज्ञात करना था इसी चित्र में। अगर मैं इसको पॉज कर दूं, सॉरी मिटा दूं मैं इसको, तो अब इसका चित्र कैसे बनेगा, वैसे तो चित्र दिया मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलता तो चित्र में सीधे चालक तार है, सीधा चालक तार है और उसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ा जाता। तो त्रिज्या का मतलब अपने आप समझ रहे ना, वृत्ताकार पास में मोड़ दिया जाता। और जब बेलन को बेलनाकार व्यवस्था, बेलनाकार क्या व्यवस्था है, कौन सी कुंडली होती है, परिनालिका, परिनालिका कौन है बे, परिनालिका को, और जब चेंज किया जाता है वृत्ताकार कुंडली में तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, टोरॉइड। क्या है, टोरॉइड। क्या रख दिया जाता है, टोरॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है ये, टोरॉइड। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हो? जासिफ जनाब, जासिफ नहीं आए, इरफान भैया, बहुत बढ़िया। तो टोरॉइड हो गया, टोरॉइड है ना, ये टोरॉइड व्यवस्था है, उसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो चित्र में इस प्रकार दिया था, अगर नहीं दिया होता तो अपने दिमाग को अपने आप इम्प्रूवमेंट में लेके चलना है। और एक बेहतरीन बात यह है, चुंबक के क्षेत्र का मान करना है, त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 मीटर, है कि नहीं, बात वही है। अच्छा एक चीज समझ लेना, बड़े बड़े प्रश्न में अगर सिद्धांत आता है तो अपने आप ये चीजें पैदा करनी है तुम्हें कि एक वृत्ताकार पास था। ये लाइट ऑन नहीं करने गया तू, कोई गया नहीं तुम में से। क्लास 10th की लड़की भावना को हम क्या बना रहे हैं, तहलका बना रहे हैं, और भावना का रोल नंबर देंगे अपने स्कूल से और इसके नंबर देखना फिर मैथ में भी। चलो तो ये व्यवस्था थी नहीं, ये व्यवस्था। चलो अब ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, इसमें बना हुआ फॉर्मूला क्या है, देखो लाइट आ गई, क्या आ गई, लाइट आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है, बताओ जल्दी से। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है भाई। चलो इसका फॉर्मूला, अब इसको ये खत्म कर दो, ये नहीं कर रहे, अब इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका।
तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। जब ध्यान रखना, जब बेलनाकार व्यवस्था को वृत्ताकार रूप दिया जाता है तो उसका केवल एक फॉर्मूला है। लाइट हल गई होगी, हल गई। चलो v का मान होगा μ0I/2 r और π-1, ये फॉर्मूला है। तो मैं बता रहा था अगर आपको बड़े प्रश्न करने हैं तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत वाली यूनिट में, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, स्टोरेज क्या कह रहा है, स्टोरेज तो नेक नहीं चलेगी, सेव हैगी।